संगत जी, मैं इंद्रपुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। और आज मंगलवार के दिन अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग उस दिन के बाद का है जिस दिन मैं आकर, आपने सुना होगा, मैं गाड़ी को ड्राइव करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी और मैं साइड में बड़े सेफली गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रही थी। बट संगत जी, ये मैंने आपसे और गुरुपा से भी माफ़ी मांगी थी। मैं गुरुपा के महामंत्र से शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं ये कह रही थी कि मैं आप दोनों से माफ़ी मैंने मांगा था कि मैं ड्राइव करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये वाकई में बहुत गलत है। संगत जी, ड्राइव करते समय आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ ड्राइविंग पे होना चाहिए। आप वीडियो भी सुन रहे हो तो जो ऐड आ रहा है उसको बजने दीजिए, लेकिन कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना सत्संग जो मैंने किया वो मेरा बहुत गलत स्टेप हुआ। मुझे कहीं रुक के या कहीं बैठ के तरीके से तसल्ली से करना चाहिए, बट गुरुपा ने मुझे उस वक्त भी बचाया मुझे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, उस वेला भी मेरे साथ रहने का और मुझे हेल्प करने का। हुआ यूँ संगत जी कि मैं गुरुपा के शुक्राना सत्संग को शेयर करते हुए मोबाइल को रख रही थी नीचे, तो आगे में एक नई किया गाड़ी थी, उसमें हल्की सी मेरी गाड़ी लग गई। तो उस बंदे ने पुलिस को बुलाया और बोला कि मैम आपको पूरा जो डिक्की का खर्च जो लगा है डेंट, उसका देना पड़ेगा पैसा। और वो किया के शोरूम में गया तो उसने अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट उसके वहाँ के लोगों ने 45,000 50,000 का कुछ दिया। बट मैंने बोला कि नहीं, मैं फ़ाइल चार्जेस दूंगी, क्योंकि इंश्योरेंस पे अगर आपकी गाड़ी है तो सिर्फ फ़ाइल चार्जेस दूंगी मैं। तो थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। पुलिस के साथ ये मैटर रिजॉल्व हुआ। पुलिस वाले बहुत हेल्पफुल थे, शर्मा जी। उन्होंने मुझे हेल्प किया और उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी छोड़ के आइए और चले जाइए और दूसरे दिन आकर इसको लेके जाइएगा। और उसी तरह उस क्लाइंट को भी बोला। तो फिर फाइनली क्लाइंट हमारी मैटर जो रिज़ॉल्व हुई वो 6,500 के ऊपर हुई संगत जी। बट मुझे भी बहुत भारी नुकसान हो गया, क्योंकि मेरी गाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा है कि कभी ना कभी गाड़ी में कभी वायरिंग को चूहा कुतर देता है, तो कभी हल्की सी, जबकि कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही जैम वाला रास्ता है और बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी। लेकिन ये गुरुपा ही है कि उन्होंने मुझे इस चंगुल से फिर निकाला। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये 6:30 में मैं दूसरे दिन मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए और उसको रिज़ॉल्व किया। बट इस दौरान ऐसा हुआ संगत जी कि मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ी ना बहस हो जाती है किसी भी मैटर को लेके, और बड़ा दुख सा होता है कि अल्टीमेटली हमेशा यही सुनने को मिलता है कि यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता एंड ऑल। तो ये चीज़ जो है वो बड़ा खलती है मुझे कभी कभी, क्योंकि मैं ये बार बार सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इतना करके भी अपने फैमिली को आप उतना आपको थैंक्स नहीं मिलता, रिगार्ड नहीं मिलता है, आपके लिए कोई सोचता है, जबकि आप पूरी ज़िंदगी अपनी खपा देते हो अपने परिवार के ऊपर। तो मैं शुरू से वर्किंग में रही हूँ गुरुपा, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा और सोचने में मजबूर हो रही हूँ। बट फिर भी कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी जो घर में रहता है वो अपना 100% देता है। कोई कुछ भी ना करे बट अपने बच्चे और पति को तो देखता ही है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कुछ दिनों से, अभी 3-4 दिन से ही, और बहुत नेगेटिविटी थी। तबीयत भी ख़राब हो रही थी, बीपी भी थोड़ी सी हाई हो गई थी मेरी। और मैं ना गुरुजी का मंत्र उच्चारण ठीक से कर पा रही थी, ना शुक्राना शेयर कर पा रही थी। बट जबकि मुझे पता है कि मैं खुद बोलती हूँ कि शुक्राना एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। बट पता नहीं संगत जी, मेरे घर में ऐसी क्या बात होती है कि मुझे समझ में नहीं आता। और बहुत छोटी सी बात है जिसको बहुत बढ़ चढ़ जाता है। मेरे हस्बैंड अंकल उसको बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं और बहुत गलत गलत बात बोल जाते हैं। उनका बातों का टेंजेंट बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकती हूँ और मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है। तो गुरुपा ही उनकी बुद्धि को ठीक करे। तो बहुत दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि मैं ना बहुत चुलबुली और बहुत हंसमुख सी लेडी हूँ।
और मैं आप हर से सबसे हंस के बात करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में लोग हंसते रहें और बातें हों, ये हो वो हो। मम्मी भी मेरी वैसी हैं, बहुत बबली नेचर की हैं, मेरे बच्चे भी वैसे हैं। बट कुछ कारणवश ऐसा हो जाता है कि बहुत लो साउंड हो रहा है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। आज हरतालिका तीज है, सारी लेडीज़ को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु पारक के आशीर्वाद से मेरा सुहाग हमेशा अमर रहेगा, गुरुपा हमेशा बचा रहे और उनके अंग संग रहिएगा मेरे हस्बैंड अंकल को। उनको वैसे तो सब कुछ का नॉलेज होता है, बट आज हरतालिका तीज है और ये निर्जल व्रत है, लेकिन उनको ये आभास भी नहीं है कि मैंने ये व्रत किया है और कुछ अपने काम में शायद मशगूल है। कोई नहीं गुरुपा, मैं हर साल बहुत उत्साहित होकर ये फेस्टिवल मनाती हूँ संगत जी। आज भी मतलब मैंने सारा चीज़ किया है, बट उतना उत्साह नहीं है और गुरुपा शायद इसको ठीक करेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया है, जिनसे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। बट शायद वो ये प्यार को उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं और यहाँ हम लोग के बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कभी कभी। ऐसे तो हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बट कभी कभी बहुत कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और ऐसे लगती हैं कि बहुत दूरियाँ हो गई हैं। गुरुपा सब ठीक करेंगे संगत जी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आज मैं निर्जल व्रत पे हूँ और आज व्रत के दिन अपने गुरुपा को एक उनके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। 5:30 बजे के वेला में हमारा पूजा है। शायद शाम तक उनको थोड़ा लगे कि शायद पूजा है तो याद आ जाए या कुछ ऐसे हो जाए, मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया है। क्योंकि फ़ोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपके जो भी भाव हैं अंदर से नहीं आए या किसी के लिए आपकी फीलिंग्स अंदर से नहीं आए तो उसका कोई यूज़ नहीं है संगत जी। इतना तो गुरुपा ने सिखाई दिया है कि किसी के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक उस इंसान को ये एहसास नहीं होगा कि आप उसके लिए क्या हो। तो ये गुरुपा ही देख लेंगे, गुरुपा ही डिसाइड करेंगे और गुरुपा को जो करना है वही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी के बड़ाई में और मैं शुक्राना सत्संग करने की अभी तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो गुरुपा ने जो भी मेरे साथ किया है, जितनी सांसें, जितनी रिलेशनशिप, जितना लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ दी है, बहुत अच्छे मम्मी पापा, पति, अंकल, बच्चे, साइस, ससुराल, मायका सब बहुत अच्छा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज थैंक यू फॉर सारे अरदास को मेरे सुनने के लिए। लेकिन सुधा आंटी की तबीयत को थोड़ा ठीक करें गुरुपा। मैंने आपसे अरदास करी थी उन्हें वापस देने को और अच्छे से देने को, आपने वापस तो दिया बट अच्छे से नहीं दिया गुरुपा। तो आप उनको ठीक करो, उनके कर्म को ख़त्म करो और जितने सत्संग आप मुझे सुनाते हो गुरुपा, उसमें सारे सत्संग का शुक्राना गुरुपा, जिसमें मेरे बेटे अंकल से रिलेटेड मुझे लगातार 3-4 दिन से सत्संग सुन रही हूँ मैं। गुरु जी, संगत जी, गुरुपा उसके लाइफ को ब्लेस करें, उसको बहुत अच्छा इंसान बनाए और बहुत बड़ा आदमी बनाए। क्योंकि मैंने एक चीज़ तो सीखा है संगत जी कि अगर आपके पास पावर और पैसा होता है तो आप समाज का भी उद्धार कर सकते हो, और अगर आप नहीं, आपके पास पावर और पैसा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, हैंडीकैप हो जाते हैं हम। तो गुरुपा जैसे मुझे जिस राह में चलाएंगे मैं उस राह में चलूँगी और मेरी उनसे अरदास है कि मैं अपने गुरु दक्षिणा में एक विद्यालय का निर्माण करूं और लोगों तक शिक्षा पहुंचाऊं और पैसा आए तो सब लोगों को दान दक्षिणा करूं। इसी अरदास के साथ मैं अपने शुक्राना को विराम करती हूँ गुरुपा। मुझे आज्ञा दीजिए और अगले सत्संग की शुक्राना की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुपा से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे अब नवंबर में, और वैसे मुझे नहीं पता गुरु जी ने कब से मुझे अपने चरणों में लगाया हुआ है। गुरुपा ने मेरे ऊपर बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत किए हैं। हमारी फैक्ट्री थी, वो सेल होने के बाद हम लोगों की हालत ये हो गई थी कि हम पूरा परिवार एक जगह भी नहीं रह सकते थे।
हम 1 साल पूरा हमने ऐसे ही निकाला था, लेकिन पिछले सितंबर में ही गुरु पा ने मेरे हस्बैंड की जॉब लगवाई, जिसकी वजह से हम पूरा परिवार जो अलग-अलग रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे थे, सब वापस से एक जगह इकट्ठे हो पाए और एक परिवार की तरह एक ही जगह रह पाए। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा को बहुत-बहुत शुक्राना बोलना चाहती हूँ। और अभी फ़िलहाल में गुरु मेरी बेटी को पिछली 30 तारीख में डॉगी ने काट लिया था पैर में, जो कि बहुत ही भयंकर काटा हुआ था। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा ये आप ही की बेटी है और आप ही को इसको ठीक करना है। तो आज मेरी बेटी की लास्ट वैक्सीन थी, 4th डोज़, और वो बिल्कुल ठीक भी है, ज़ख्म भी धीरे-धीरे भर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी को बचाने के लिए। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। जब हम बड़े मंदिर गए थे गुरुपा की समाधि दिवस पर, तो मुझे वो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और मेरे दोनों ही बच्चे बहुत छोटे हैं। बेटी 7 साल की है और बेटा 4 साल का है। तो जहाँ पर हमें ऑटो वाले ने उतारा था, वहाँ से लेके गुरुपा के मंदिर में अंदर दर्शन करने जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो और मुझे भी डिस्क में प्रॉब्लम है, तो मैं खुद भी नहीं चल पाती सही से। लेकिन हमें दर्शन के लिए गुरुपा ने बुलाया, वो गुरुपा की मेहर हमारे ऊपर रही। तो हम लाइन में चल ही रहे थे, मेरी सिस्टर और मैं और मेरे दोनों बच्चे थे। हम चले जा रहे थे लाइन में, अचानक से थोड़ी दूर पर एक संगत अंकल रुके और बोलते हैं कि आप उधर ही रुक जाओ, मैं गाड़ी टर्न करके लेके आ रहा हूँ। तो हमने उनसे मना किया कि नहीं, हमें लगा पता नहीं कौन है। तो उन्होंने बोला अपना कार्ड दिखाते हुए कि ये सेवा लगाई गई हुई है, ये मंदिर की तरफ से ही सेवा लगाई गई हुई है। और उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और 1-2 आंटी और थी और वो हमें सीधा बड़े मंदिर तक अंदर तक छोड़कर आ गए। तो शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी का और अपने दोनों छोटे बच्चों का ध्यान रखा और जल्दी से हमें वहाँ तक पहुँचा दिया मंदिर तक। संगत जी, सेम यही हमने वहाँ पर प्रसाद लिया, थाली प्रसाद मिला था। हमने बाहर आके थाली प्रसाद से प्रसाद खाया और फिर वही सेम चीज़ थी। हम थोड़ा दूर पैदल चलने लगे, धीरे-धीरे चले और जबकि काफ़ी शाम भी हो गई थी और हमें वहाँ से अपने गाज़ियाबाद वापस भी लौट के आना था। तो उस समय कोई सेवा नहीं लगी हुई थी, गाड़ी की कोई सेवा नहीं थी जिस समय हम वापस आए थे। तो हम थोड़ा-सा चले, तो पहले तो हमें पैदल चलते-चलते एक साइड में गेट के साइड से वहाँ हमें मोर दर्शन हुए। गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी और हमें वहाँ मोर दर्शन हुए। फिर हम थोड़ा-सा आगे चले, तो हम चले जा रहे थे, बस मैं साइड में वैसे ही देख रही थी पीछे से कोई ऑटो आ रहा है क्या? तो ऑटो भी कोई नहीं था और सेवा की कोई गाड़ी भी नहीं थी। तो पीछे से एक भैया आ रहे थे, जो अपनी फॉर्च्यूनर लेके आ रहे थे। संगत जी, आप विश्वास कीजिएगा, गुरुपा की रहमत देखिए हम जैसे लोगों के लिए। गुरुपा ने उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को रुकवाया। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे दोनों बच्चे और एक आंटी जी और एक अंकल जी आगे बैठे और उन अंकल जी, संगत जी ने भी हमें वापस लौटते हुए गेट तक छोड़ा, जहाँ से जस्ट हमें ऑटो मिल गया। तो गुरुपा अपनी बेटी का दुख दर्द हर पल समझते हैं और सिचुएशन को उसी तरह से डाइवर्ट कर देते हैं जैसे कि उनके बच्चों के लिए सही हो। तो इसके लिए मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया कि अगर हम सही समय से ऑटो नहीं ले पाते तो हमें मेट्रो स्टेशन आने के लिए देर हो जाती और फिर हम सेम लेट होते रहते और बारिश भी शुरू हो गई थी रास्ते में। तो गुरुपा ने अपनी बेटी को टाइम से ऑटो तक पहुंचाया और वहां से मेट्रो पहुंचाया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम सब पर बनाए रखना। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा 4 साल का है और लास्ट ये मान लीजिए 1 साल से उसके चेहरे पर छोटे-छोटे दाने हो रखे थे। मैंने उसको होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, एलोपैथिक में
हर डॉक्टर को दिखा लिया, यहाँ तक कि जो माता वगैरह देखते हैं उनको भी दिखाया। पीर बाबा पे भी झाड़ू नमक चढ़ाया। मेरा बेटा कहीं नहीं ठीक हुआ। लेकिन जब हम समाधि दिवस पे गुरुपा के दर्शन करने गए थे, तो मेरा बेटे ने वहाँ गुरुपा से खुद अरदास की, जबकि वो 4 साल का है। उसने गुरुपा से खुद अरदास की कि हे गुरुजी मेरे दाने ठीक कर दो, गुरुजी मेरे दाने ठीक कर दो। वो गुरुपा को बहुत मानता है, उसके मन में विश्वास है कि अगर मैं गुरुपा से बोलूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। संगत जी, आप विश्वास कीजिएगा, मैंने आके उसको जल प्रसाद उसके चेहरे पे लगाया 1-2 बार, उसको पीने के लिए दिया, और मेरे बेटे के दाने 15 दिन में कहाँ गायब हो गए मुझे पता नहीं चला। जो कि इन दानों का इलाज सबने मना कर दिया था कि लाइलाज बीमारी है, और जो लोग मेरठ के आस-पास के हैं वो कैलाशी हॉस्पिटल जानते होंगे। मैंने वहाँ भी उसको दिखाया था, तो वहाँ भी उसको ये बोला गया था कि इनको ना निकलवाने पड़ेंगे, यानी कि लेज़र ट्रीटमेंट होगा। उस लाइलाज बीमारी को मेरे गुरुपा ने 15 दिन में ठीक कर दिया, सिर्फ़ जल प्रसाद लगाने से और जल प्रसाद पिलाने से, और मेरे बेटा की वो सच्चे दिल की प्रार्थना से। अब सब मेरे से पूछते हैं कि अभी कहाँ से ठीक हुआ? अब इसको कौन से डॉक्टर ने दवाई दी है जो कि ठीक हो गया? मैं सिर्फ़ यही बोलती हूँ कि मेरे गुरुपा का चमत्कार है। ये किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ है। ये मेरे गुरुपा ने इसको ठीक किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि सदैव अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना। और मेरा एक शुक्राना सत्संग और है। मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तुझे न्यू फ़ोन ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, अभी तीज वाले दिन हमारी कास्ट में तीज, नॉर्मल जो लोगों की तीज होती है उससे थोड़े दिन बाद आती है हमारी तीज। तो उस दिन गुरुपा ने मुझे न्यू फ़ोन ब्लेस किया, जो कि मैं 1.5 साल से फ़ोन लेने के लिए सोच रही हूँ। मेरा फ़ोन टूटे हुए 1.5 साल हो चुका, और मैं जॉब भी करती हूँ, तब भी मैं फ़ोन नहीं ले पा रही थी। लेकिन गुरुपा ने मुझे बोला कि बेटा मैं तुझे नया फ़ोन ब्लेस करूँगा, और मेरे गुरुपा ने मुझे सेम तीज वाले दिन मुझे एक गिफ्ट दिया और मुझे न्यू फ़ोन ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, पूरे परिवार पे बनाए रखना। गुरुपा, बस अब मेरी आपसे एक ही विनती है, जो भी हमारे खिलाफ लोगों ने कोर्ट केस, पुलिस केस किए हुए हैं, बस इन सबको ख़त्म करा दीजिए। मेरे घर में किस चीज़ की फैसिलिटी की कमी है आपको सब पता है गुरुपा। मैं फैसिलिटी के बिना रह लूँगी, मैं उस सुख सुविधा के बिना रह लूँगी जिसके बिना मेरे बच्चे परेशान हैं, और कोई बात नहीं। मुझे उन फैसिलिटी से ज़्यादा डर उन चीज़ों से लगता है, जो कि कोई पुलिस घर पर ना आ जाए, कोई कोर्ट का लेटर ना आ जाए। गुरुपा, मेरी आपसे बस एक ही अरदास है, मेरे बच्चों को निरोगी काया, मेरे पूरे परिवार को निरोगी काया, मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर, हस्बैंड को अच्छी जॉब, क्योंकि बिज़नेस तो अब रहा नहीं, ब्लेस करना, और ये कोर्ट कचहरी पुलिस केस प्लीज़ ख़त्म कर देना, और मेरे मायके परिवार पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे भाई को भी न्यू बाइक ब्लेस की है, जो कि उसकी 2010 में उसकी करिश्मा बाइक थी। 2010 में उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। लेकिन वो उसके बाद दोबारा कभी बाइक नहीं ले पाया। स्कूटी ब्लेस की थी गुरुपा ने 2 बार, लेकिन बाइक नहीं ले पाया। लेकिन जब हम गुरुपा के अभी 31 मई में जाके आए थे, उसके बाद मेरे भाई को गुरुपा ने न्यू बाइक भी ब्लेस करी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ, और अपने गुरु पिता जी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज शनिवार के दिन संध्या वेला में 7:15 पर अपना यह शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज शनिवार की संध्या वेला में संध्या वेला है और संगत जी शनिवार को जो शुक्राना करता है उसके सारे जो ग्रह दोष होते हैं गुरु पिता जी सब उसकी कुंडली से ख़त्म कर देते हैं। और सारे जो मतलब ग्रह जो उल्टे होते हैं, उल्टे सीधे चल रहे होते हैं, उतार चढ़ाव चल रहा होता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कष्ट भोगने पड़ते हैं, वो सब गुरु पिता जी ठीक कर देते हैं। संगत जी आपकी ग्रह चाल सब बदल देते हैं। इसलिए संगत जी, और वैसे भी संध्या वेला शुक्राना करने से महालक्ष्मी माता की कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा, सबकी कृपा प्राप्त होती है और संगत जी सदैव बनी रहती है हम सब पर। इसलिए संध्या वेला का शुक्राना तो ज़रूर करना चाहिए और सबको करना चाहिए, तहे दिल से करना चाहिए। क्योंकि संगत जी दिन में जो 4 पहर होते हैं, चारों पहर में वो शक्तियाँ संगत जी, वो देवी देवता सब हमारे सर के ऊपर होते हैं। और संगत जी हमें जो कार्य मन से करते देखते हैं उसी में तथास्तु कर देते हैं। जो प्रार्थना दिल से करते देखते हैं, धन्यवाद करते देखते हैं, उसी में तथास्तु कर देते हैं संगत जी। फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है हमारे साथ, हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है और संगत जी वो कार्य और अधिक करने की हमें क्षमता आती है और संगत जी सब कुछ हमें प्राप्त होता है उनकी कृपा से। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना हमें से ये शुक्राना करवाने के लिए, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज फिर अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करूँगी कि संगत जी गुरु पिताजी ने उनको दोबारा दर्शन दिए और मैं भूल गई कि उन्होंने मुझे क्या बताया था। दर्शन दिए, बहुत सुंदर दर्शन थे संगत जी। बहुत खुश होती है मम्मी जब दर्शन करती है गुरु पिताजी के तो। और संगत जी मम्मी बता रही थी कि मतलब जैसे भाभियाँ वगैरह है संगत जी, तो कभी कुछ कहा सुनी हो जाती तो मम्मी टेंशन लेती हैं बहुत ज़्यादा। तो संगत जी थोड़ी मोड़ी देखो हर घर में होती रहती है, पर अगर मम्मी से हो जाती है तो उनका बीपी हाई हो जाता है, उनकी टेंशन हो जाती है संगत जी, तो वो बोल भी देती हैं कुछ उल्टा सीधा। तो गुरु पिताजी के उनके पास मैसेज आते हैं, तू मत बोला कर, मैं सबनू देख लूँगा और सबका जवाब मैं ही दूंगा, तू मत बोला कर, तू ज़्यादा मत बोला कर, तेरे से मना किया। संगत जी मम्मी बताती है कि गुरु पिताजी मेरे को बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। मैंने कहा जब गुरु पिताजी समझाते तो आप समझती क्यों नहीं हो। लेकिन संगत जी कहती हैं हाँ मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो मैं बोल देती हूँ। खैर कोई बात नहीं, लेकिन खुश बहुत रहती मम्मी, बहुत खुश रहती संगत जी। जब से गुरु पिताजी मतलब उनकी जीवन में आए, उनके जीवन में अपने चरण शरण डाले हैं संगत जी, जब से वो बहुत खुश रहती हैं, अपने आप में मस्त रहती हैं और खूब तो मंदिर की सफाई करती हैं और संगत जी खूब दोनों टाइम पूजा करती हैं। कहा तो संगत जी मम्मी की पूजा हुई नहीं हुई, यहाँ तक कि संगत जी कोई अगर घर में भी चला जाता था, जैसे हम लोग चले जाते थे कभी मंदिर जाने की बात करें, यहाँ वहाँ जाने की, अरे बैठो कल चली जाना। लेकिन अब संगत जी देखो लगातार निरंतर सुबह शाम पूजा होती है और मंदिर की तो वो इतनी सफाई रखती हैं, इतनी सफाई रखती हैं। और गुरु पिताजी के आए दिन मैसेज आते हैं उनके पास कि तू मंदिर बहुत साफ़ रखती, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है कि मेरे मम्मी पर, पूरे मायके परिवार पर गुरु पिताजी की बहुत मेहर है संगत जी, बहुत मेहर है। सब पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं बाबा, किसी को कुछ नहीं होने देते। कई बार उन लोगों के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े कष्ट आए संगत जी, लेकिन वो कष्ट निकल गए। गुरु पिताजी की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सही सलामत है। आज भी संगत जी वो बड़ा भाई बहुत ज़्यादा, अभी भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो मानता नहीं है, ड्रिंक करता है संगत जी। ऐसी लत लगी है उसको कि वो मतलब उसको ड्रिंक करे बिना मानता नहीं, और डॉक्टर ने उसको पीने के लिए बिल्कुल भी मना किया। लेकिन गुरु पिताजी की मेहर है जो अभी तक चल रहा है, वरना अभी तक तो उसको क्या से क्या हो जाता। इस सब मेरे गुरु पिताजी की मेहर है जो उन्होंने पूरा परिवार संभाल रखा है संगत जी। कहते हैं ना गुरु पिताजी अपने आप से एक को जोड़ते हैं, तो वो एक को नहीं पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं उस एक के माध्यम से। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे भी संगत जी गुरु पिताजी मुझसे कहते हैं कि मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है और तू दिल की बहुत साफ़ है, बहुत अच्छी है, तो मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। तेरे माध्यम से न जाने कितनों का कल्याण होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे माध्यम बनाने के लिए, इतनी मुझ पर कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का। संगत जी गुरु पिताजी कहते तू फिक्र करनी छोड़ दे, मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया सोचा है और तू बस शुक्राना करे जा। तेरी तकलीफ़ों का हिसाब आज ख़त्म कर दिया गया है और शनिवार का ये दिन तेरे जीवन में एक सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, समृद्धि और इज्जत ही मिलेगी। शुक्राना कर और इस रहस्य को आगे बांट, क्योंकि यही तेरे तरक्की का मार्ग है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, मुझको इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए।
बहुत 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 शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और संगत जी, गुरुपिता जी की तो ब्लेसिंग बहुत मिलती है, बहुत मिलती है। नीम करौले वाले बाबा जी, बालाजी महाराज की भी मुझ पर बहुत बड़ी अगाध कृपा है। वो भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं उनके भी मुझे। और नीम करौली वाले बाबा जी मुझसे कहते हैं कि ये कभी मत सोच कि तुझे ज़िंदगी में देर हो गई। याद रख, हर फूल अपने समय पर खिलता है और तू चिंता ना कर, तेरा कामयाब होना तो निश्चित है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा जी, अनंतम शुक्राना। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। और संगत जी वो कहते हैं बाबा जी कि अरे पागल, सुबह ही तेरा काम हो जाएगा, तू बस चिंता ना कर, राम राम लिख कर, राम राम लिख कर मुझे खुश कर। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। और संगत जी वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ तेरा मन अशांत है, चिंता मत कर, बस राम राम लिख, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। और संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी कहते हैं कि जब भी राम नाम का प्रसाद तुम्हें देने आता हूँ, तुम ले लो, तुम्हें पता नहीं कब तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, मुझे पता है, राम नाम लिख। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। और संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूँगा। जय श्री राम बाबा जी, जय श्री राम। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपका भी लख लख शुक्राना बाबा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना खुश करने के लिए। और संगत जी उनका एक मैसेज ये भी है कि तेरे भोलेनाथ तुझसे बहुत खुश है, क्योंकि तू राम नाम लेती है, इसलिए राम नाम के नाम लेने से तेरे वो बहुत खुश हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा जी महाराज, बालाजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे शनि देव जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं उन्होंने भी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, तो शुक्राना मेरे शनि देव जी का भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का शुक्राना, क्योंकि मुझे जब मेरे गुरु की कृपा प्राप्त हुई तभी मुझे सबकी कृपा प्राप्त हुई। अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिता जी कहते हैं सुन बेटी, यहाँ मैं तुझे लूजर से विनर बनाने आया हूँ। तेरी बुरी किस्मत को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, तभी मैं इस पर फुल स्टॉप लगाने आया हूँ। क्या तू तैयार है सच्चे मन से शुक्राना करने को? तेरी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। जिस चीज़ की, जिस खुशी की अरदास तूने सालों पहले से की, वो अब पूरी 2 दिन में ही होने वाली है। बस अपने अच्छे समय में गुरु को और इंसानियत को कभी मत भूलना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जिसने हमें जीवन दिया, ये सब कुछ दिया, हमें पशु से इंसान बनाया, उसको कैसे कोई भूल सकता है संगत जी। शरीर जैसे प्राण को नहीं भूल सकता, प्राण बिन संगत जी शरीर बेकार है, उसी तरह, और धड़कन बिना ये सांसें बेकार है, उसी तरह हम अपने गुरु पिताजी के बिना कुछ भी नहीं संगत जी। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा तो अस्तित्व ही उनसे है। जब हम ही में वो बस रहे हैं तो संगत जी भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम कैसे भूल सकते हैं बाबा जी। अगर संगत जी एक दिन भी ऐसा हो जाता है जब हम शुक्राना नहीं करते, या जब हम मतलब अपने गुरु पिताजी की बात नहीं करते, तो हम तो जैसे मछली नहीं होती बिन पानी की, ऐसे तड़पने लग जाते हैं संगत जी। जब हमारे घर में हमारे हस्बैंड अंकल कभी कभी हमको ऐसे डांटते हैं कि जब देखो जिस बात में देखो गुरु पिताजी की बातें ले आती हो, जिस बात में देखो गुरु जी की बातें ले आती हो, संगत जी हम अपने आप को क्या कहें, कैसे बदलें, क्योंकि हमारी हर बात में हमारे गुरु पिताजी शामिल होते हैं। उनके बिना कोई बात ही नहीं होती संगत जी, कुछ हमें बोलना ही नहीं आता। अगर हम बोलते हैं तो गुरु पिताजी की बातें ज़रूर निकलती हैं। तो संगत जी क्या करें, हमारी आदत बन चुकी है। यूँ कहें कि हर समय हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे सुकून में, हमारी सुख में, हमारे दुख में, हर चीज़ में हमारे गुरु पिताजी शामिल हैं। तो कैसे कोई उन्हें भूल सकता है संगत जी। हम तो उन्हें जीते हैं, जिसको इंसान जीता है उसको कैसे भूल सकता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमसे इतना प्रेम करने के लिए, इतना अधिक प्रेम करने के लिए। और संगत जी हम भी गुरु पिताजी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे अपने से जोड़ लेने के लिए अनंतम शुक्राना, मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना, मुझे अपना बनाने के लिए अनंतम शुक्राना, अपने ममता भरे हाथ इस पागल बिटिया के सर पर रख देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने का सौभाग्य, इतना बड़ा सौभाग्य मुझे बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इन बच्चों को, इस परिवार को अपना लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको संभालने के लिए, अपने इस परिवार को चलाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा। जितना शुक्राना करूँ मैं मेरे मालिक का उतना कम है।
संगत जी, मेरी क्या आदत है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे भी बहुत टेंशन लेती हूँ और ये चीज़ गुरु पिताजी को पता चल जाती है। संगत जी, मैं जब भी परेशान होती हूँ उनको पता चल जाती है कि आज फिर टेंशन लेके बैठी हुई है। तो संगत जी, उनका मैसेज देखो क्या शो होता है। और संगत जी, वो कहते हैं कि आंटी, जब तुझे पता है कि तेरा घर मेरी कृपा से दौड़ रहा है तो किस बात की इतनी टेंशन ले रही है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, तेरे दुश्मनों को उनको भी पता नहीं है कि तेरे साथ शक्ति का महासागर खड़ा हुआ है। वो आएंगे और मुंह की खाकर जाएंगे, लेकिन इस बार तुझे सक्सेस की 7वीं सीढ़ी पर चढ़ने से वो नहीं रोक सकेंगे। तू सिर्फ अपनी सेवा पर ध्यान दे, बाकी सब तेरे गुरु पिताजी ने हैंडल कर लिया है। चल अब ज़्यादा देर मत कर, तुरंत एक शुक्राना कर और इसे मेरे भक्तों के साथ शेयर कर दे। क्या पता इसे देखकर मेरे कौन से भक्त को हिम्मत मिल जाए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझ में इतना बदलाव लाने के लिए, मुझे इतनी हिम्मत भर देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतने आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी देखो, गुरु पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा क्यों इतनी चिंता करता है, क्या तूने मुझे अपना नहीं माना। ये बहुत दुख लगा है संगत जी, मुझे मैं बहुत अपने आप पे शर्मिंदा हूँ। पता नहीं क्या है कि मैं ऐसी हरकतें करती हूँ ना, झल्ली सी। सच कहते हैं मेरे गुरु पिताजी कि तू झल्ली एक नंबर की है। मुझे क्षमा कीजिए मेरे बाबा। जिस भविष्य की तू इतनी फिक्र करती है वो तो मैंने पहले ही अपने हाथों में ले लिया। तेरा काम बस सच्चे मन से भक्ति करना है और अपना कर्म करते रहना है और मुझ पर भरोसा रखना है। और जब तू सो रहा होता है ना, तब भी मैं तेरे लिए जाग रहा होता हूँ। तू बस एक कदम अपनी श्रद्धा से बढ़ा, मैं 100 कदम अपनी कृपा बढ़ा दूंगा। और भविष्य की चिंता छोड़ दे मेरे लाल, क्योंकि जिस राह पर तू चल रहा है ना, वहाँ मैं खुद दीपक जला के खड़ा हूँ। तेरा समय आएगा और ज़रूर आएगा, और जब आएगा ना तो ऐसा चमकेगा कि सारी दुनिया देखेगी। तो अब मुस्कुरा और शांत हो जा और विश्वास रख। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना समझाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, हर निगेटिविटी से बचाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज सुबह सुबह मैं फिर तुलसी माता को जल देने गई थी तो फिर मुझे वाइट तितली दिखाई दी। इधर संगत जी 3 दिन से रेगुलर मुझे तितलियों के दर्शन होते हैं। एक तितली नहीं, मुझे कई तितलियों के दर्शन होते हैं, उनके स्वरूपों के दर्शन होते हैं। संगत जी अलग अलग तितली कलर की इतनी सुंदर सुंदर तितलियों के दर्शन होते हैं, लेकिन आज मुझे सिर्फ एक वाइट कलर की तितली दिखाई दी थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये तो वही जानते हैं किसको किस रूप में आकर ब्लेसिंग देते हैं, पर मेरे गुरु पिताजी बहुत हरदम ब्लेस करते हैं हम सबको, हरदम हर संकट हर मुसीबत से हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पिता मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। वाकई संगत जी, जाने कितने जन्मों के पुण्य होंगे जो हमने कुछ अच्छे कर्म कर लिए होंगे तो हमारे गुरु पिताजी हमारे नसीब में आ गए। संगत जी उन्होंने हमारे श्री चरणों में अपने श्री चरण हमारे जीवन में डाले, हमारे घर में डाले। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबका हाथ थामा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। और मैं अपने बाबा जी से एक विनती करती हूँ, बाबा जी बहुत दिन हो गए, बड़ा मन कर रहा है बड़े मंदिर आने का। आपने अपनी इस झल्ली को, अपनी इस पागल को बड़े मंदिर नहीं बुलाया। आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा जी, जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो, मेरा बहुत मन कर रहा है अपने मायके आने का, अपने बाबा से मिलने का, लंगर प्रसाद चखने का। बहुत 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 मन कर रहा है बाबा जी। बस मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा जी। अब इसी के साथ मैं वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरी प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, मेरे नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ आपसे मेरे बाबा, सर्वदा भला करो, सबके भंडारे भरो। महालक्ष्मी जी की कृपा सबके घरों में समान बनी रहे, दिन रात बनी रहे, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति की ओर अग्रसर हों। सबके बच्चे पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनको गर्वित करें, सम्मानित करें, उनका हर कहना माने, उनकी सेवा करें, उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगिता बढ़ती ही चली जाए, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। गुरु पिताजी की कृपा हम सब परिवारों पर समान बनी रहे, उनका साथ बना रहे। और जो आंटी अंकल ये मेरे सत्संग शेयर करते हैं,
उनके भी भंडारे भर दीजिए गुरु पिताजी, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। उनके परिवार में खूब सौहार्द बना रहे, सब संयुक्त परिवार होकर एक साथ रहें। महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा उन सब पर बनी रहे, आपकी विशेष कृपा उस परिवार पर बनी रहे जो हम सबके सत्संग सब तक पहुंचाते हैं और हम तक उन सब की ब्लेसिंग पहुंचाते हैं, माध्यम बने हुए हैं एक दूसरे की ब्लेसिंग आदान प्रदान करने का। शुक्राना, उनके जीवन को खूब 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 ब्लेसिंग दीजिएगा बाबा जी, खूब ब्लेस कीजिएगा उनके परिवारों को। मेरी विनती या प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, कोई भी भूल चूक हो गई सत्संग बोलते समय तो मुझे क्षमा करें। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलते समय कोई भी भूल चूक हो गई तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी महाराज। सबके कष्ट काटे बाबा जी, सबके घर में बरकत डालें गुरु जी महाराज। सत्संग जी, आज बहुत अच्छा दिन है तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे भोले भंडारी। तो सत्संग जी, गुरु जी मेरे को पहले से बोल रहे हैं, बेटा तेरे घर में बहुत बड़ा कष्ट है और क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक लोग करने वाले रुक नहीं रहे हैं, थोड़ा सा संभल के रहना। तो सत्संग जी, परमपिता परमेश्वर से मैं यही कह रही हूँ गुरु जी, आप तो जानी जान हो। गुरु जी हंस रहे हैं बैठ के, परमात्मा सब सुनते हैं। गुरु महाराज आप जानी जान हो, मुझे नहीं पता ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ये तो आप ही जान सकते हो परमात्मा, मुझे नहीं पता। सत्संग जी, मेरी बेटी, बड़ी बेटी आंटी कि मतलब उसके हस्बैंड और उसका उनकी सास राजस्थान कल गई थी और दिन में और शाम को मेरी बेटी ने खाना बना के मुझसे फ़ोन भी किया कि मम्मी मैं अकेली हूँ। उसके ससुर जी थे, वो थी, और उसकी छोटी सी बेचारी मेरी नातिन, तो उसको मतलब गुरुजी ने मेरी नातिन को दिया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत दिमागदार बच्ची है वो, बहुत बहुत शुक्राना मालिक मेरे। सत्संग जी, तो मेरी छोटी बेटी बोली नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी और कल मुझे ड्यूटी जाना है, तो वो नहीं गई। तो मैंने भी जोर जबरदस्ती नहीं की, मैंने कहा कोई नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो शुक्राना मेरे मालिक। तो सत्संग जी, फिर मेरे दामाद अंकल और जो उसकी मम्मी है वो 11 बजे रात को आए, खाना वाना खा के मतलब लेटे। और सत्संग जी 1:17 पे मेरी बेटी के मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें उल्ट गईं और मतलब बोल ही नहीं रही, बेहोश हो गई मतलब थी। पता नहीं गुरु महाराज कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज छोटे में काट दिया। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक मेरे, क्योंकि वो लोग बालाजी महाराज को मानते हैं और वो लोग मतलब करते हैं, थोड़ा भक्तों भक्तों के पास ज़्यादा जाते हैं। तो मैंने उनको बोला था पहले भी कि एक मकान ठीक नहीं है, खाली कर दो, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। तो गुरुजी महाराज मैं तो यही कह रही हूँ, गुरुजी जिस घर में आप हो मेरे परम पिता परमेश्वर, जिस घर में हनुमान जी हो उस घर में तो ऊपर की चक्कर नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। सत्संग जी 1:17 पे मेरा बेटा यहाँ से कैब करके रात को गुरुजी उसके साथ गए, सेब पहुंचा और वहां जाके देखा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद में वो गया तो थोड़ी देर वो सोई, फिर वो 8 बजे करीब यहाँ आई गुरुजी के पास, मतलब गुरुजी के घर। तो गुरुजी महाराज मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी सब तेरा तू मेरा गुरुजी महाराज। तो उसको शायद गुरुजी इसीलिए यहाँ पे लेके आए और मेरी नातिन आंटी जी भी आई, क्योंकि गुरुजी ने पहले भी बोला था कि मैं और गणेश जी तेरे घर आएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी ने हरा सूट डाला था और वो छोटी सी बच्ची आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शायद वो गणेश जी के रूप में ही गुरुजी आए हैं, गन्नू जी महाराज आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी वो आई, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद दिया, चंदन टीका लगाया, मंत्र जाप किया, उसकी नज़र उतारी और मंत्र जाप चला के मैंने रख दिया। और उसके बाद में गुरु जी का स्वरूप जो पकुड़ स्वरूप था महाराज का, वो भी मैंने तकिया के नीचे रखा। तो सत्संग जी आप यकीन नहीं करोगे, वो बच्ची बेचारी थोड़ी देर बाद सो गई और उसको बहुत आराम मिला, बुखार भी नहीं था और कह रही हाथ पैर दर्द है। तो मैंने हाथ पैर भी दबाए और मंत्र जाप मैं करती रही गुरु पा का। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और उसके बाद में सत्संग जी फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर नहीं मिला तो वापस लाए। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा उसने नींबू पानी भी, गुरुजी ने साथ दिमाग में ठोट डाला कि नींबू पानी दे, बीपी लो इसका। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जिस तरह से वो आई थी ना सत्संग जी, बहुत हालत ख़राब थी। तो शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि आप जो पता नहीं ये सब मतलब
करके उसकी नेगेटिविटी या ऊपरी चक्कर जो भी गुरुजी ने महाराज ने सब खत्म किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे तो गुरु पा के अलावा मेरा कोई नहीं है और मैं गुरु पा को छोड़ के तो सत्संग जी में कहीं नहीं जाती हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, मैंने भरोसे के साथ ये किया और गुरुजी ने महाराज ने मेरी नैया पार करी, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। सत्संग जी क्या हुआ फिर उसके बाद में गुरुजी ने मुझे आज बताया, दीपची पर आंटी हैं जो उनके सत्संग में सुनती हूँ, तो उनमें बताया कि आज है मतलब बुधवार और आज जी गन्नू जी सबके घर में जाएंगे, तो आज मतलब स्थापित होंगे गन्नू जी। तो आज बताया कि हरा रंग का सूट पहनना है, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और कोई भी हरी चीज़ जैसे दूब घास है वो लाके और हाथ में लेके और गुरुजी महाराज का 7 बार मंत्र जाप करके और किसी भी पेड़ के नीचे आप उसको रख सकते हो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना भोलेनाथ। सत्संग जी मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद में 1:17 पे मेरा बेटा गया, तो 2 बजे फिर मैं थोड़ी देर लेटी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, तो गुरुपा ने मुझे मतलब उठा दिया। और उसके बाद में सत्संग जी जपजीत साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ गुरुजी ने कराया, पूरी अच्छे से गुरुजी ने सफाई करवाई जीने की, घर में झाड़ू पोछा सब करवाया, गुरुजी ने सारे काम करवाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग जी लेकिन क्या हुआ कि मैं 3 बजे के बाद में गुरुजी के अमृत वेले में बैठी, गुरुजी ने अमृत वेला भी कराया, लेकिन सत्संग जी पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी कि जो मेरा मन नहीं, मतलब कभी कभी तो बहुत अच्छा मन लगता है मेरा, बहुत अच्छा, मैं टेलीपैथिक गुरुजी मतलब कहते हैं मेरे मेरे पास बैठ के मेरे आंखों में देखा कर और मेरा मंत्र जाप किया कर, तो शुक्राना मेरे मालिक। तो सत्संग जी उसके बाद में 6:30 मतलब 6 बजे मतलब क्या कहते हैं अमृत वेला और शिव पुराण ये सब गुरुजी ने फिनिश कराया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर तुलसी माता में जल भी दिलवाया और चढ़वाया, सॉरी माता रानी। और उसके बाद में फिर सूर्यदेव महाराज को जल दिलवाते, कबूतरों को चावल अभी दे रही हूँ, मेरे पास बाजरा नहीं है, बाबा जी माफ़ करना, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सत्संग जी क्या हुआ कि मैं लेट गई और मैं मतलब थोड़ी देर लेटी रही। उसके बाद में सत्संग जी गुरुजी महाराज ने मेरे को बताया था पुदीने के पत्ते लाके और उसका जूस बना के उसमें काला नमक और वो क्या कहते हैं नींबू डाल के आधा पीने से तेरी जो फैट का जो लीवर है, जो फैटीला लीवर है, जो गैस बनती है और पेट ठीक नहीं रहता, वो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो मैंने पहले हल्दी वाला पानी पिया, उसके बाद में क्या हुआ सत्संग जी, मैंने चाय और रस भी खाए और उसके बाद में तब मैंने वो जूस पिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने कराया। गुरुजी ने बोला है कि एलोवेरा का जूस भी पीना है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और दीपा छिपर आंटी जी ने बताया, तो फिर मैं वो दुर्ब घास गुरुजी के साथ लेके आई और उसको अच्छे से साफ करके मेरे गुरुजी के चरणों में रखा और मैंने गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी। मैंने कहा हे मेरे गुरुजी, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे गन्नू जी महाराज हो, क्योंकि सारे देवी देवता तो आप में समाये हुए हैं, तो आप ये दुर्ब घास स्वीकार करो गुरुजी। और मंत्र जाप करके सत्संग जी मेरा एक जैसे कि ये गुलाब का पेड़ है, तो वो लगा मतलब गुरुजी ने लगवाया, तो वहाँ मैं उसके नीचे मैंने रखा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने रखवाया। और उसमें 2 तुलसी माता के पौधे भी मतलब जगे हुए हैं, शुक्रिया गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे को पहले भी बोला था कि 5 गेंदे के फूल मेरे चरणों से लगा के रख और उनको फिर दूसरे दिन जाके किसी गमले में उगा देना। तो सत्संग जी वो गेंदे के पेड़ भी उग रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला था तेरे पैसे की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी गुरुजी ने दीपा छिपर आंटी ने बताया मुझे कि तुलसी के पत्ते अगर हम तोड़ते हैं तो गुरुजी महाराज तुलसी माता को हमें बोलना है, हे तुलसी माता आप क्यों काँप रही हैं, मैं आपका एक तुलसी का पत्ता तोड़ लूँ, तो हमें बोलना है कि श्री रामचंद्र जी ने बोला कि तोड़ लो, लेकिन वो तुलसी का पत्ता 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी का नाम लेके वहीं तुलसी माता के नीचे रख देना है। तो शुक्राना मेरे मालिक, ये तो मैंने नहीं कर पाई, बाबा जी माफ़ करना, लेकिन 11 तुलसी के पत्ते मैं लेके आती हूँ कि माता रानी से मैंने क्षमा भी मांगा। और वो गुरुजी ने मेरे को बताया था तुलसी के पत्ते और काली मिर्च, दालचीनी, अदरक का काढ़ा पीने के लिए, इससे तेरी नसें खुल जाएंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, आज तो मैं नहीं पी पाई। तो सत्संग जी मेरे घुटने का दर्द, मेरी कमर का दर्द, मैं मोड़ नहीं पाती थी, गुरुजी ने मेरी नसें खोली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं आज मोड़ के बैठ पाती हूँ गुरुजी के पास, तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गन्नू जी महाराज, आप हमारे घर आए पधारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने कल फूल भी दिलवाए, तो गुरुजी ने सुबह रंगोली भी बनवाई फूलों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप ही कराते हो। सत्संग जी गुरुजी ने अब भी शाम को सारे जितने जाले वाले लगे थे सारी अच्छे से सफाई करवाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक।
मेरे अंकल जी का इतना बड़ा कष्ट था, उनको सत्संग जी या तो टिटनेस हो जाती या पैरालाइज हो जाती। मेरे परमपिता परमेश्वर ने मेरे अंकल को नया जीवन दान दिया, उसके लिए कोटम कोट शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा जी। क्योंकि और मेरे बेटे के मतलब व्यवहार में भी नेचर आया है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। नेचर उसका बदला है थोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। और सत्संग जी, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटियों की तरफ से शुक्राना। मालिक सबका भला करो गुरु जी, सारी संगत का भला करो गुरु जी महाराज। मुझे हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे, 7774777 ऐसे गुरु जी महाराज हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मैंने बताया था ना, मेरे पहले वाले अंकल जी है ना, वो मतलब वो मेरे को सपने में दिख रहे हैं, तो गुरु जी महाराज पता नहीं कौन सा मेरा बड़ा जो कष्ट है वो छोटे में काट रहे हैं, लेकिन आज मुझे कोई सपना नहीं आया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं यही कहती हूँ गुरु जी, जब भी मैं आंख बंद करूँ तो आप मेरे आंखों के सामने बैठे हो गुरु जी महाराज, मैं आपका ही दीदार करती रहूँ, आपका ही स्वरूप देखती रहूँ। आँख खोलो तो आपके दर्शन हो, आँख बंद करो तो आपका दर्शन हो गुरु जी महाराज। सोते जागते उठते बैठते मैं आपका मंत्र जाप कर पाऊँ, आप करवा दो गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। भोलेनाथ भोले भंडारी, आपने बहुत बहुत कष्ट काटे, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। और सत्संग जी अस्पताल में गई थी अपनी बेटी को लेके, वहाँ पर भी उसको ग्लूकोज चढ़े, वो ठीक है, अब बहुत आराम है, अब वो अपने ससुराल गई हुई है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेटा भी गया, छोटी वाली बेटी भी गई उसके साथ, तो सत्संगत जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो डॉक्टर जी थे तो वो बंगाल के थे, तो वहाँ पे बंगला मुखी माता रानी है जो काली माता, उनका स्वरूप भी था, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो गुरु जी ने ये दी मुझे कि उन डॉक्टर साहब ने मेरे बेटे को बोला, बेटा आप ना अपनी मम्मी की बात माना करो, क्योंकि आपकी माँ बाप ही भगवान होते हैं, उनमें रब बसते हैं, और आप बहुत आगे जाओगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। शायद ये मैं बोलती तो मेरा बेटा नहीं मानता, लेकिन आपने डॉक्टर साहब ने बोला है, आप उनकी रूप में मेरे बेटे के इलाज किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ठीक है, तो गुरु जी वो जरूर मानेगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का भला करो गुरुपा। और गुरु जी ने बोला था कि एक दिन आज या कल आपको हरा कपड़ा पहनना, चुन्नी डालनी है, जो सूट पहनना, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना गुरु जी, भूल चूक हुई हो तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लक्षों बारी शुक्राना मेरे भोले भंडारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का भला करो गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।